नमस्कार। हमारे साथ उत्तर प्रदेश फुटबॉल क्रिकेट एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी मोविन खान जी हैं। जैसा कि सभी को पता है कि मोविन खान जी भी दिव्यांग क्रिकेट से इंटरनेशनल खिलाड़ी भी हैं और उत्तर प्रदेश क्रिकेट को काफ़ी आने का जज्बा भी है और काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट भी किया है। तो मोविन खान जी, आपसे दो शब्द इस आयोजन आप जी महेंद्र जी, धन्यवाद आपका। मैं इस 50 बॉल क्रिकेट फेडरेशन में पिछले 2 साल से जुड़ा हुआ हूँ और ये मेरा 5वां इवेंट है। मैं निरंतर देख रहा हूँ 50 बॉल फेडरेशन कुछ न कुछ ऐसा करता जा रहा है जो क्रिकेट को बहुत ही ज़्यादा डेवलप कर रहे हैं वो लोग, जिससे पूरे इंडिया में और इंडिया के अलावा बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, नेपाल हो, मलेशिया हो, इन कंट्रियों में बहुत तेज़ी से पहुंचा है और वहां भी 50 बॉल्स की टीमें और फेडरेशन एसोसिएशन तैयार हो चुकी हैं। और आपने जो पूछा यहाँ के बारे में, तो यहाँ भी बहुत ही फ्यूचर अच्छा है खिलाड़ियों के लिए। जिस तरह का 50 बॉल्स निरंतर इम्प्रूव हो रहा है इस खेल में, हम देख रहे हैं कि ग्राउंड जिस तरह के आप देखें, बोर्ड ट्रॉफी होती हैं, मैंने उसमें भी देखा है बोर्ड ट्रॉफी में जिस तरह की व्यवस्थाएं मिलती हैं ग्राउंड में, वो सारी व्यवस्थाएं इस ग्राउंड पर अवेलेबल हैं। और जिन खिलाड़ियों को मौका नहीं मिलता था अदर फेडरेशन में इस लेवल पर आने का, नेशनल खेलने का और इंटरनेशनल जाने का भी रास्ता यहाँ से खुलने वाला है, क्योंकि इसके बाद हमारे 50 बॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के फाउंडर ईशान जैन साहब ने बताया है कि वो इस इवेंट के बाद एक इंटरनेशनल इवेंट भी ऑर्गेनाइज करने का प्लान कर रहे हैं। वो कंट्री कोई भी हो सकती है। तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ के लिए बहुत अच्छा है इन खिलाड़ियों के लिए जिनको मौका नहीं मिलता, तो यहाँ के मौका मिल रहा है, उस लेवल का क्रिकेट खेलने को मिल रहा है। वो बहुत ही अच्छा एम्पायरों का यहाँ पैनल देखने को मिला है मुझे। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को मैं धन्यवाद दूंगा, जिस तरह उन्होंने व्यवस्थाएं की हैं खिलाड़ियों के लिए, चाहे वो फूडिंग की व्यवस्था हो, एक हेल्दी फूडिंग उन्होंने दी है, व्यवस्था की है उन खिलाड़ियों के लिए जो एक प्लेयर्स के लिए ज़रूरी होती है। तो बहुत ही अच्छा है सर। ठीक है। तो एक एज अ सेक्रेटरी होके उत्तर प्रदेश क्रिकेट में आपकी क्या प्लानिंग है? कैसे इस 50 बॉल्स क्रिकेट को और ज़्यादा प्रमोशन मिले, तो क्या प्लान है, क्या साझा करना चाहेंगे आप? बिल्कुल, मैं एज ए सेक्रेटरी के पद पर रहते हुए 50 बॉल्स के मैं प्लान कर रहा हूं कि आने वाले वक्त में इन खिलाड़ियों के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म उत्तर प्रदेश में भी तैयार किया जाए। जिस तरह हम मेहनत कर रहे हैं, बराबर 75 डिस्ट्रिक्ट है हमारे, हर डिस्ट्रिक्ट में जाकर हम अपने डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन बनाने का प्लान कर रहे हैं। उसमें काफ़ी डिस्ट्रिक्ट में हमने जाके ये काम किया है, उसमें हमें सफलता भी प्राप्त हुई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में खिलाड़ियों की कमी नहीं, प्रतिभा की कमी नहीं है। उन प्रतिभा को निकाल के लाना ये हमारी जिम्मेदारी है और उस पर हम बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। हमारी एसोसिएशन के जो और बड़े पदाधिकारी हैं, चाहे हमारे प्रेसिडेंट साहब हों या हमारे और भी पदाधिकारी हैं एसोसिएशन के, सभी एक यूनिटी के साथ कार्य कर रहे हैं, जिससे उत्तर प्रदेश में हम एक और प्लान कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि हर स्टेट की एक टीम है, लेकिन हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश जो बड़ा स्टेट है, 75 इसमें डिस्ट्रिक्ट हैं, उसमें हम कम से कम 3 टीमें तैयार करें, ईस्ट, सेंट्रल, वेस्ट, जिससे उत्तर प्रदेश में खिलाड़ियों को मौका मिल सके ज़्यादा से ज़्यादा। अगर हम 3 टीमें तैयार करेंगे तो उन खिलाड़ियों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिलेगा। अगर एक टीम होती है तो उसमें उतने खिलाड़ी को मौका नहीं मिल सकता है। तो हम इस पर भी कार्य कर रहे हैं और हर डिस्ट्रिक्ट पे एक टीम बनाएंगे। उसके साथ हम एक स्कूल गेम का भी प्लान कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों पे काम चल रहा है। कुछ चीज़ें और भी हैं, इंटरनल चीज़ें हैं, वो वक्त आने पे हम आगे बताएंगे आप लोगों को अपने यूपी के बारे में। तो बहुत अच्छा फ्यूचर है यूपी के खिलाड़ियों के लिए भी। तो सुनने में आया कि आप शायद कोई इवेंट भी होस्ट करने की तैयारी कर रहे हैं यूपी में, तो क्या? जी बिल्कुल, मैं एक अंडर 14 इवेंट यूपी में ऑर्गेनाइज करने का प्लान कर रहा हूँ और ये जो वेन्यू मैंने चुना है वो समथिंग अयोध्या के 8 किलोमीटर पे एक गोंडा का एक नंदिनी नगर विद्यालय महाविद्यालय पड़ता है, वहाँ पर है। और सेकेंड वेन्यू जो हमने प्लान किया है, अगर वो वायदा में किसी कारण
देखिए, हर चीज़ को जब तक बिल्कुल क्लियर ना हो जाए, मैं नहीं कहता हूँ सेकंड जो वेन्यू हो सकता है वो कानपुर हो सकता है। तो वैसे हमारा 99% क्लियर है और लगभग अक्टूबर या सितंबर में हम एक अंडर 14 का 16 या 24 टीम का मैच इवेंट ऑर्गेनाइज करने का प्लान कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। तो अब फुटबॉल्स क्रिकेट में खिलाड़ियों के लिए कैसा प्लेटफॉर्म है, मैं क्या टैलेंट दिखाने का मौका मिल रहा है, तो आप इस पर थोड़ा सा विस्तार से प्रकाश डालें। जी, मैंने जैसा बताया कि जिन खिलाड़ियों को आज तक मौका नहीं मिला है, उन खिलाड़ियों को, उन ग्रामीण क्षेत्र से मैं खिलाड़ियों को निकाल के लाया हूँ जिनको कभी उस तरह का प्लेटफॉर्म नहीं मिला है। आज वो इस इंटरनेशनल लेवल के ग्राउंड में अगर खेल रहे हैं, इस तरीके की व्यवस्थाएं उनको दी जा रही हैं उनको, तो समझ सकते हैं आप उनका भविष्य किस तरह का भविष्य होगा आने वाले टाइम पे। एक ब्राइट फ्यूचर देख रहे हैं हम उनके लिए और बच्चों को बहुत ही अच्छा क्रिकेट खेलने को मिलेगा आने वाले भविष्य में। उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों को और पूरे देश के खिलाड़ियों को मिलेगा, क्योंकि ये जो फुटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया है, ये लगभग जहाँ तक मुझे नॉलेज है एज ए सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश के 30 स्टेट में ये पहुँच चुकी है। और अगर 30 स्टेट इसमें शामिल हो चुके तो आप समझ सकते हैं कि इंडिया में कितने स्टेट हैं, चाहे वो राज्य हो या केंद्र शासित प्रदेश हो, सब में लगभग उत्तर प्रदेश के अलावा सब में पहुंच चुकी है फुटबॉल फेडरेशन। तो बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है फुटबॉल में। खिलाड़ियों को मैं सभी से खिलाड़ियों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इनके ट्रायल जहां हो उसमें पार्टिसिपेट कीजिए। अगर ट्रायल में आप सिलेक्शन होता है तो आपको ऐसे ग्राउंड देखने को मिले, खेलने को मिलेगा ऐसे ग्राउंडों पे जहां पर बोर्ड ट्रॉफी होती हैं, जहां पे बीसीसीआई के मैच होते हैं। तो बहुत अच्छा फ्यूचर है सर। तो फुटबॉल्स क्रिकेट को और ज़्यादा प्रोग्रेस में ले जाने के लिए कोई सुझाव ऐसा देना चाहेंगे आप? जी, सुझाव तो निरंतर हम लोग मीटिंग्स में देते रहते हैं, लेकिन अगर आपने पूछा है तो मैं वो भी बता देता हूँ कि सर जिस तरीके से निरंतर मैं देख रहा हूँ कि सुझाव मिलते हैं, उस पर काम भी हो रहा है। जब मैं पहली बार इस 50 बॉल क्रिकेट में शामिल हुआ था, मैंने देखा तो उसमें कुछ कमियाँ मुझे ज़्यादा नज़र आई थी, तो मैंने सुझाव दिए थे और सभी ने सुझाव दिए थे, सभी जितने भी सेक्रेटरी हैं वो सुझाव देते ही हैं। तो उस पर निरंतर काम हो रहा है और हम हमेशा ये सोचते हैं कि हर बार कुछ नया करें, कुछ अच्छा करें और अच्छा करते रहेंगे। और सुझाव तो आप देख ही रहे हैं जो है वो इस तरह के ग्राउंड के देखते हुए, यहाँ फूडिंग है, स्टे है, यहाँ का सारे सिस्टम है जो बहुत एक क्वालिटी है। यहाँ का खिलाड़ियों का जो सिक्योरिटी है वो भी बिल्कुल उनके पेरेंट्स के लिए मैं बता दूं, जो 2000 किलोमीटर 3000 किलोमीटर से अपने एक कोच के या मैनेजर के साथ यहाँ पर आए हैं। सभी पेरेंट्स को जो उनकी फिक्र होती है, चिंता होती है कि हमारे बच्चे किस तरह वहाँ रह रहे होंगे, तो उनके लिए भी मैं बता दूं, अगर मेरे इस लाइव प्रसारण के माध्यम से वो सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि यहाँ पर उनके बिल्कुल वो बच्चे सिक्योर हैं। यहाँ पे जिस तरीके से फुटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया उनके लिए बराबर निरंतर काम करता रहता है कि उनकी सिक्योरिटी कैसी जाए, उनके हेल्थ का कैसे ध्यान दिया जाए, या सारी चीज़ों के लिए काम कर रहा है। तो बहुत अच्छा फ्यूचर है बच्चों का भी, और यही मेरा सुझाव है कि आने वाले वक्त में बच्चों को और अच्छा फ्यूचर मिलेगा। कुछ अंतिम समय में कुछ 2 शब्द बोलना चाहेंगे सभी दर्शकों के लिए? दर्शक के अलावा यहाँ मैं सबसे ज़्यादा जो बोलना चाहूँगा वो यहाँ के खिलाड़ियों के लिए बोलना चाहूँगा। देखिए, ये क्रिकेट है और क्रिकेट में हमेशा सबसे सर्वोच्च पद पर रहना चाहिए, वो होती खेल भावना। उसको आप हमेशा सबसे आगे रखें और थोड़ी सी छोटी मोटी चीज़ें होती रहती हैं ग्राउंड पे क्रिकेट में, उन चीज़ों को ना ध्यान देते हुए आप अपने खेल पे ध्यान दें और खेल भावना का परिचय दें ग्राउंड में। यही आपके फ्यूचर में काम आएगा, यही आपका रूल रेगुलेशन आपके फ्यूचर में काम आएगा, क्योंकि खिलाड़ी के खेल के साथ साथ उसके डिसिप्लिन को भी देखा जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट खेल के बाद अगर कोई चीज़ होती है तो डिसिप्लिन होती है। अगर वो आपके अंदर नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते, आप कितने भी बड़े स्टार खिलाड़ी बन जाएं, अगर आप डिसिप्लिन के दायरे के बाहर रहते हैं तो आपका शायद मेरे हिसाब से कैरियर अच्छा नहीं होगा। तो खिलाड़ियों को मेरी यही है कि सलाह है कि आप लोग सभी डिसिप्लिन में रहें और खेल भावना का परिचय दें, खेल अच्छा दिखाएं, प्रतिभा का प्रदर्शन यहाँ करें, जिससे आपके आने वाले भविष्य में और अच्छे से अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जा सके। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मोहित जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ओके, थैंक यू।